अंतरिक्ष की दुनिया में भारत नया इतिहास लिखने जा रहा है। इसरो 40 मंजिल जितना ऊंचा रॉकेट बना रहा है। ये 75 टन वजन को अंतरिक्ष में ले जाएगा। ये दुनिया का सबसे ज्यादा वजन के उपग्रह को ले जाने वाला रॉकेट होगा। इस मिशन की दुनिया के अन्य देशों के साथ तुलना की जाए तो सबसे भारी व्यावसायिक उपग्रह जुपिटर 39,200 किलोग्राम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट बना रही है। इससे 75 टन का पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। वी नारायणन ने कहा कि 75 टन का पेलोड ले जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी इसरो का सबसे भारी रॉकेट ILBM-3 है। ये 10,000 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। नया रॉकेट इससे 7 गुना ज्यादा वजन ले जाएगा। अगर इस मिशन की दुनिया के अन्य देशों के साथ तुलना की जाए तो सबसे भारी व्यावसायिक उपग्रह जुपिटर 39,200 किलोग्राम है। इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। इसका मतलब है कि लॉन्चिंग होते ही भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नया अध्याय लिख देगा। इस खास रॉकेट में इसरो स्वदेशी तकनीक का उपयोग करेगा। ये मिशन भारत की आत्मनिर्भरता को नई पहचान दिलाएगा। ये रॉकेट सैन्य संचार, पृथ्वी अवलोकन और नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में भारत की ताकत बढ़ाएगा। साथ ही इसके पुनः उपयोग की संभावना भी है। बता दें कि इसरो पहले से ही नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है। ये नया रॉकेट भी रीयूजेबल तकनीक की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इतने भारी उपग्रह को लॉन्च करने की क्षमता कुछ देशों के पास ही है। इसमें अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। अब नए उपग्रह को लॉन्च करते ही भारत इन देशों से आगे निकल जाएगा। ये भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत को दिखाएगा। विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने से इसरो को न केवल भारी आय होगी बल्कि देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी। GSAT-7R सैन्य उपग्रह नौसेना की संचार क्षमता को बढ़ाएंगे। ये भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य लाभों के बारे में बात करें तो इसकी लॉन्चिंग से मौसम निगरानी और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में बेहतर काम होगा। साथ ही इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट से भारत में अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे नई नौकरियां पैदा होंगी। नारायणन ने बताया कि भारत के पास वर्तमान में 55 उपग्रह कक्षा में हैं। अगले 3 से 4 सालों में ये संख्या 3 गुना हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2029 तक भारत के पास लगभग 165 उपग्रह होंगे। ये उपग्रह संचार, मौसम नेविगेशन और सैन्य जरूरतों के लिए काम करेंगे। वी नारायणन ने कहा कि इस साल इसरो के पास NABIC उपग्रह N1 रॉकेट जैसी परियोजना है। साथ ही उसके पास अमेरिकी 6500 किलोग्राम के संचार उपग्रह को भारतीय रॉकेट के जरिए कक्षा में भेजने का भी काम है। नारायणन ने बताया कि इसरो इस साल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया सैन्य संचार उपग्रह GSAT-7R लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये मौजूदा GSAT-7 रुक्मिणी उपग्रह की जगह लेगा। नारायणन ने इसकी तुलना भारत के पहले रॉकेट से की, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था। तो रॉकेट 17 टन वजन का था। ये 35 किलोग्राम का उपग्रह कक्षा में ले जा सकता था। इसरो का नया रॉकेट उससे 2000 गुना ज्यादा वजन ले जाने की क्षमता रखता है। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति को दर्शाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।